हमास हमारे गले पड़ जाएंगे बाद में। हाँ। नहीं, आपके लिए तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम इसलिए है, बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं आप। अभी थोड़े दिन पहले याद है आया था कि यू आर नेगोशिएटिंग के इजराइल आपके पर सैनिक पर आपने 10,000 मांगे थे, उन्होंने 100 रुपए वाली बात करी थी। इस तरह का डिस्प्यूट हो गया था। भाई इसका मतलब है आपका पे मास्टर कौन होगा? इजराइल होगा, यूएस होगा। सीधी सीधी बात है। यूएस और होगा अगर सर, ऐसा एग्जैक्टली। अमेरिका अमेरिका से बातचीत चल रही है ना हमारी तो। नहीं नहीं नहीं, आपकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रम्प सर, अमेरिका ट्रम्प को कर रहा है ना, अमेरिका वैसे तो को ट्रम्प। अमेरिका को आप अननेसेसरली प्लीज किए जा रहे हो। आप लारा लप्पा लगाए पड़े हो कि यार किसी तरह कुछ हो जाए। एक्चुअली देखा जाए, जो सही बात है कि आप एज अ कंट्री अगर ऑपरेट करोगे तो यूनाइटेड नेशन के अंडर करोगे। अदरवाइज आपकी इतनी ज्यादा पिटाई होगी वहां के, कुछ पूछो मत। उल्टा आप रोगे उस समय। अगर सिर्फ यूएस के कहने से गए, आप यूएस को खुश करने के लिए जाओगे, ये बात मान ली। कितने सैनिक भेजोगे? क्या है एस्टिमेट? आपके यहां चल रहा है 20,000। कर सकोगे 20,000 को? जबकि सर ऑफिशियली क्यों तो नहीं बाकी कर लोग। पाएंगे अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने कर दिया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। सर। आपको अगर ये वहां अगर जाकर इनको अगर अगर ट्रम्प ने कहा तो सर ये कुछ भी करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, अगर आप करेंगे तो आपका मुस्लिम ब्लॉक आपके मारेगा, छोड़ेगा नहीं। हमास को कैसे डिसआर्म करोगे? हमास के वेपन्स को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? हमास की टनल्स को आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जरा आप मुझे सपने में बता दो कैसे करोगे। और ऑलरेडी आपके यहां से ऑफिशियली बोला जा रहा है कि हम ये सब नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, वहां नहीं करोगे तो क्या तनख्वाह लेने जा रहे हो क्या? फिर करोगे क्या? भाई यूएस आपको, आपने अभी अभी बोला और ये सबको मालूम है कि यूएस बोलेगा कि हमास की फला फला नंबर टनल है, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप बोल रहे हो मैं तो करूंगा नहीं। आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से नहीं पिट रहे हो? फिर आप दोनों सर तरफ से इनकार करने एग्रेसिव की हो। पोजीशन में भी तो नहीं है सर, ये ना भी तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर देखिए ना करना या ना करना एक बड़ा, जो अभी आपने स्टैंड ले रखा है अच्छा स्टैंड है कि हम हमास के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम उसको डिसआर्म नहीं करेंगे। क्योंकि लड़ाई आपकी हमास के साथ हो जाएगी जिस दिन आपने वो करने की कोशिश करी। ऑलरेडी अभी आपका नाम नहीं आया है। नितिन याहू ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे टर्की मंजूर नहीं है, मुझे इटली मंजूर नहीं है, ये जो बाकी आने वाले हैं ये सब मुझे मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का नंबर अभी नहीं आया है उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यूएस की वजह से। इजराइल नहीं बोल रहा होगा। ये तो डिप्लोमेसी का क्लियर स्टेप है। देखिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए अगर आप वहां कुछ मीनिंगफुल कर पाए। और मीनिंगफुल आप इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमास पूरा का पूरा एक मुस्लिम ब्लॉक का सपोर्टेड आइटम है, ईरान का सपोर्टेड आइटम है। आप भी कल तक, आज तक हमेशा इजराइल के क्रिटिक रहे हो, क्रिटिसाइज करते रहे हो। आप हमेशा हमास के सपोर्ट में खड़े नजर आए हो। कैसे उसके वेपन्स को आप रोक पाओगे? उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? उनके जो टेररिस्ट हैं आप उनको अरेस्ट करके किसको हैंड ओवर करोगे? आपके लिए सर धर्म लोग संकट ही पड़ नहीं जाएगा। करेंगे ना सर, लोग ही नहीं करेंगे। जो फौज यहाँ से भेजी जाएगी या जो सोल्जर्स यहाँ से भेजे जाएंगे, आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी हमास को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा नहीं, अब आती है उससे बड़ी बात। चलो 2 मिनट के लिए पाकिस्तान आर्मी जाबाज आर्मी है, उसने जाकर कुछ करने की सोच ली। आपके अपने लोग पाकिस्तान में इसका विद्रोह कर देंगे कि आप हमास के ऊपर कैसे एक्शन ले रहे हो। आपके जो मुल्ला मुल्ला और मौलानाज हैं वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप जिन जिन लोगों से मिडिल ईस्ट में इस्लाम 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 बोलकर जो बातचीत करते हो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है ना कि इजराइल मार रहा है उनको, इसलिए कोई सब खुल के बोल लेते हैं। अब आप बताइए आप क्या बोलेंगी जब आपके यहाँ आपकी ओन कंट्री में क्रिटिसिज्म आएगा कि आप हमास के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं? तो सर तो आप फिर बोलिए। क्या करें? सर फिर करें क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, तो ये करें क्या? जिधर भी जाएंगे उधर नुकसान है। मैं ये रिस्क आपको इंडिया की तरह लेना पड़ेगा कि अपनी लकीर अपने हिसाब से, इंडिया ने इसीलिए बोला है वी आर कंसिडरिंग। हमने कहीं कमिट नहीं किया अभी तक। आज जो वो लेटर आया है जो व्हाइट हाउस से, उसके ऊपर भी बात हो रही है, सिर्फ इतनी कि वी आर स्टडीइंग इट। हम जंप कर कर ये नहीं दिखाना चाहते कि नहीं जी हम किसकी साइड है। पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाली मेरी कंट्री थी, इजराइल के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है। मैं क्यों हनुमान बनूं इन दोनों के बीच में बेकार का? जबकि अदरवाइज आप देखें
कि हिजबुल्ला वाला जो पार्ट है, लेबनान वाला, वो वाला पार्ट और इजराइल का जो गाजा का जो बॉर्डर पड़ता है, उसके बीच में एक बटालियन है और वो है इंडियन बटालियन यूनाइटेड नेशंस की, बाय द वे। और उसका रिकॉर्ड चल रहा है कि यस दे आर एबल टू मेंटेन, कि चलो जी उनके और इनको बीच में झगड़ा ना हो, वो क्रॉस ना करने दें। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि क्रॉसिंग्स अभी भी हो रही होंगी, आर्म्स स्मगलिंग अभी भी हो रही होगी कहीं दाएं बाएं कर कराकर, बट अपने आप में आपके साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कट्टर सपोर्टर रहे हो हमास के। कैसे जाओगे उनके अगेंस्ट? आपके अपने जो क्लेरिक्स हैं, जो आपके अपने मुल्लाज और मौलानाज हैं, वो आपके पब्लिक को भड़का देंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आप एक पंगा नया क्यों ले रहे हो? अगर लेना है रिस्पॉन्स, मैं आपको वैसे बता दूं, आपके यहाँ से जो फोर्स कंसिडर हो रही है तो सिर्फ 3,000 की फोर्स कंसिडर हो रही है, ये 3,000 लोग जाएंगे, वो 20,000 22,000 कोई नहीं दे रहा आपके यहाँ। आपके यहाँ किसी को लग गया कि नहीं यार तनख्वाह इनकी वहां से आने लगेगी, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। बाय द वे, आप हमास करे जानिए। मैं तो आपको एक बड़े बॉर्डर पर क्या इन्विटेशन दिया है आपको और मेरे को दोनों को, हमें क्या इन्विटेशन दिया यूएस ने, मैं आपको बता देता हूँ। वो दिया है बोर्ड ऑफ पीस, करेक्ट? बोर्ड ऑफ पीस में आपको आने के लिए बोला है। क्या कीमत दे रही हो आप? क्या कीमत दोगी उसका? व्हाट इज द प्राइस? क्यों सर, वो तो सिर्फ डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। इट इज $1 billion you have to give to be in that board. बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पे कर जा रहे हो। आखिर किस बात का इनवाइट हुआ ये? तो सर पे तो सभी कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी लिया जा रहा है। अरे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, तो इसीलिए अभी तक हमने हाँ नहीं करी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान की सर हम दे देंगे सर, हम वापस भी निकलवा लेते हैं, आपको पता है हम डबल ले लेंगे वापस। नहीं, आप 100 गुना लोगी, आप डबल नहीं लोगी। आप इसीलिए तो हमें टेंशन नहीं है। आपके वहां लोग वहां जाकर स्मगलिंग भी करेंगे, आर्म्स ट्रैफिकिंग भी करेंगे, नार्को ट्रैफिकिंग भी करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ पीस में तो आप आ गई, वो जो गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें तो आप हो नहीं। फर्क क्या है? फर्क है, बोर्ड ऑफ पीस होता है समथिंग लाइक यूनाइटेड नेशन, कुछ करेगा नहीं बट सिर्फ ऊपर ऊपर से बैठ के ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना? लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है गाजा का, वो होगा जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। आप उसमें तो हो नहीं, उसमें क्यों नहीं यूएस ने आपको रखा? हो सकता है सर, हो सकता है कोशिश कर रहे हो उसमें जाने की है। नहीं रखेगा ना, उसे मालूम है ना, उसको मालूम है ऑलरेडी। आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला इजराइल ऑलरेडी बोल रहा है कि 2-3 कंट्रीज ये जो आपने टर्की वर्की टाइप जो रखे हैं वो हमें मंजूर ही नहीं है। आप देख लेना, आज नहीं तो कल आपका नंबर भी आएगा, उसको मंजूर ही नहीं है। आप फिर क्या लड़ोगे क्या नहीं लड़ोगे? अगर उनकी आप एक सच बता दो, अगर 2 टैंक इजराइल के आ गए तो आप क्या उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे एज अ यूनाइटेड नेशन फोर्स? आप कभी नहीं करोगे, मान लो मेरी बात। उससे भी बड़ी बात, ये जो इस पूरे एरिया को आपका क्या विजुअलाइजेशन है? आपको इसे वेपन फ्री करना है कोई आपके पास प्लान कि आप किस तरह से वेपन फ्री कर दोगे इस पूरे एरिया को? सर अभी तक सामने तो अभी तक सच कोई प्लान नहीं आया है। तो फिर विजन होना चाहिए ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने डीमिलिटराइजेशन करना है, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी इजराइल फोर्स जो यहाँ आई है, आपने उसे धीरे धीरे धक्का देके पीछे भेजना है। इसका मतलब है उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तभी तो वो मानेगा। वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि आपके और इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है। अब से थोड़ी ना, कब से नहीं है अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, उनका कहना है कि आप वो जो होस्टेज हैं उन्हें वापस दिलाइए। आप दिला पाएंगे? हमास आपकी इतनी सुनता है कि वो दे देगा? आप कहेंगे, उनका कहना है पैलेस्टीनियंस का कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको खुलवा के दीजिए, इजराइल नहीं खोल रहा, आप लड़ लेंगे? मगर सर ये सब तो सर तभी क्लियर होगा ना जब ये फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई है, चाहे वो पैसे लेकर या डॉलर लेकर की गई है, लेकिन ये कि उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो तो तभी अंदाजा होगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मेरी बात, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है,
हेडेड बाय ट्रंप है। उसने बोला तो ये भी था कि मदुरो को हम लॉ एनफोर्समेंट में अरेस्ट कर रहे हैं, सही, इसलिए हम वहां गए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है कि मैं लेकिन उसका सर प्रेसिडेंट भी हूं। नहीं नहीं बिल्कुल सही, लेकिन सर जाहिर है कि अमेरिका पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास सर मुश्किल ये है कि चॉइस कोई नहीं है, हमें आप करना ही पड़ेगा। आप हमारी तरह मेरी तरह सोच निकालिए। मेरे को अमेरिका पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो लास्ट मिनट में डिच कर देगा, हाँ, वो किसी का ये सगा तो नहीं है, है, मेरे को पूरा बिल्कुल भरोसा है। ट्रू। वो पाकिस्तान का अगर इतना अच्छा होता तो 5 साल पहले उसने पाकिस्तान के साथ क्या किया वो आपको भी पता है। बिल्कुल ये ट्रंप के ही टाइम में हुआ था और ये भी जी। ट्रंप के। दे ये बिल्कुल सीधी बात है, इन्हें अपना मतलब निकालना है इस समय। इन्हें आप चाहिए 2 रीजन से, और वो है मेन कि अगर ईरान में घुसना है तो सिर्फ आपकी जमीन है जिसके थ्रू वो जा सकते हैं, फ्री पैसेज मिल सकता है कि 4 एग्जैक्टली। पैसे दो और कहानी खत्म हो जाए। बट आप मुझे लेकिन एक बात बताइए ना, ये जो इतने सारे सीज फायर वायलेशंस हैं, क्या विजन है आपके पास एज पाकिस्तान? क्या आपका इन्फ्लुएंस हमास के ऊपर है कि वो बात मान लेगा? क्या आपका हम इजराइल के ऊपर है जो वो मान लेगा? तभी तो आप सीज फायर को नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे। नहीं नहीं सर, दोनों में से कोई भी सुनने वाला या बात मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो गलत पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, और आगे इससे ज्यादा भुगतना को मिलेगा जितना अफगानिस्तान में हो रहा है इस वक्त। बहरहाल देखते हैं सर ये आपके आगे किस तरह से जाते हैं ये। आपके यहाँ बहुत बढ़िया सी एक स्टेटमेंट निकाली गई है कि हम सिर्फ स्टेबलाइजिंग फोर्स होंगे, हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। स्टेबलाइजिंग फोर्स का मतलब पता है क्या होता है? कि जी उसको गलत लैंग्वेज में बोले, दैट मीन्स कि मेरे जो वहां बैठने के जो बम्स हैं वो बम्स मेरे इतने हैवी होंगे कि मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा तो सब कुछ अपने आप सुलटा जाएगा। दैट इज नॉट हाउ द पीस कीपिंग वर्क्स। नहीं नहीं पीस सर, कीपिंग ऐसे इज तो अ काम नहीं पीस। होता। दोस्त, आज एक बहुत बड़ी और शॉकिंग बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी फिर से दुनिया के सामने भाले के टट्टू की तरह बिहेव करती नजर आ रही है। इस बार मामला सिर्फ इजराइल हमास का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की असली औकात का है। पाकिस्तान जो हमेशा दुनिया को ये दिखाता है कि वो मुस्लिम उम्मह का लीडर है, आज वही पाकिस्तान की आर्मी हमास के खिलाफ स्टैंड लेने की बात कर रही है। और जब ये बात पाकिस्तानी मीडिया में उठी तो कौन शैलेंद्र ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसी सुनाई कि उसकी सारी नैरेटिव हवा हो गई। कौन शैलेंद्र ने सीधा पूछ लिया, जब फिलिस्तीन पर बम गिरते हैं तब पाकिस्तान की आर्मी खामोश क्यों होती है, और जब वेस्टर्न पावर्स का प्रेशर आता है तभी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन याद क्यों आता है? यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्त। पाकिस्तान की आर्मी का हिस्ट्री उठाकर देख लो। कभी अमेरिका के लिए जिहाद, कभी तालिबान के लिए सपोर्ट, कभी चीन के लिए साइलेंस, और अब हमास के मामले में भी डायरेक्शन ऊपर से आ रही है। कौन शैलेंद्र ने पाकिस्तानी पत्रकार को यह भी याद दिलाया कि तुम्हारी आर्मी खुद के मुल्क में बलोच, पश्तून और सिंधी लोगों को दबाती है और दुनिया को लेक्चर देती है ह्यूमन राइट्स पर। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार के पास कोई जवाब नहीं था, बस वही घिसी पिटी लाइन, पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान न्यूट्रल है। न्यूट्रल? जब आईएमएफ के लोन के लिए मुल्क गिरवी हो, जब आर्मी का बिजनेस एम्पायर चलाना हो तो पाकिस्तान न्यूट्रल होता है, और जब बात आइडियोलॉजी की आए तो पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ पैसे और पावर की तरफ झुकती है। सच ये है दोस्त, पाकिस्तान की आर्मी कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करती है। आज हमास, कल कोई और, बस स्पॉन्सर बदलता है, स्टैंड भी बदल जाता है। इस पूरे डिबेट में एक बात क्लियर हो गई, इंडियन साइड शांति से फैक्ट्स रख रही है और पाकिस्तानी मीडिया इमोशनल स्लोगन्स के अलावा कुछ नहीं बोल पा रही। और इसीलिए जब कौन शैलेंद्र जैसे लोग आईना दिखा देते हैं तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। दोस्त, ये सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, ये पाकिस्तान की आर्मी की इंटरनेशनल बेइज्जती थी, लाइव कैमरा पर। आप क्या सोचते हो, क्या पाकिस्तान कभी खुद के दम पर स्टैंड लेगा या हमेशा किसी न किसी का भाड़े का टट्टू बना रहेगा? कमेंट में लिखो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।